प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 5वां पाठ जो है उसके अभ्यास प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। तो अब एक बार पहले इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। हमने सबसे पहले अपने 5वें पाठ लिंग में क्या पढ़ा? पहले लिंग की परिभाषा। जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के भेद आपको पता है, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसके बाद मैंने आपको तालिका याद करने के लिए दी थी जो पेज नंबर 21 में। एक बार फिर से तालिका हम दोहरा देते हैं और फिर हम अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो तालिका है पेज नंबर 21 पे। मैं उसको एक बार आपको पढ़ देता हूँ। पहला शब्द पुल्लिंग बोलूँगा, दूसरा शब्द स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग शब्द है, दादी स्त्रीलिंग। बैल का गाय, धोबी धोबिन, नाना नानी, चाचा चाची, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, युवक युवती, पिता माता, बूढ़ा बुढ़िया, पुत्र पुत्री, बालक बालिका, मामा मामी, लेखक लेखिका, गायक गायिका, बकरा बकरी, राजा रानी, माली मालिन, देवता देवी, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, अध्यापक अध्यापिका, नाग नागिन। तो बच्चों, यही थी तालिका, ये आपको याद हो गई होगी। तो फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। हमें पता है जिन शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण है जैसे लड़का, भाई, दादा, मामा। और ठीक इसी तरह स्त्रीलिंग जो शब्द है उसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण लड़की, दादी, मामी आदि। तो ये थी परिभाषाएं। अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न है, इसमें पेज 22 में है और हम इसको एक एक करके बोर्ड पे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पाठ 5वां का अभ्यास प्रश्न। हमारा 5वां पाठ है लिंग और हम करेंगे आज इसके अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, बहुत आसान है। हमें जोड़े बनाने हैं। नीचे लिखे, नीचे लिखे नीचे लिखे शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। उचित जोड़े बनाओ।
पहला शब्द है दादा। पहले मैं शब्दों को लिख लेता हूँ, बहुत आसान है, इसीलिए मैंने आपको पहले तालिका याद करवा दी थी। कुत्ता, राजा, बेटा। तो आपने देखा है जितने भी शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हमें इनका सही जोड़ा बनाना है। तो पहला यहाँ पे लिखा है कुतिया, पहला शब्द है। दूसरा शब्द है हमारा बेटी, फिर है दादी, और फिर है रानी। ये चारों शब्द हैं, इनका सही जोड़ी बनाना है। और जैसे दादा, पहला शब्द है पुल्लिंग, ये पुल्लिंग शब्दों की सूची है और ये स्त्रीलिंग शब्दों की। दादा का स्त्रीलिंग होता है दादी, तो हमें जोड़ी बनाना है दादा का दादा। आप इसे साथ साथ करते जाइए, बहुत आसान है, साथ साथ करेंगे। दूसरा शब्द कुत्ता, पुल्लिंग शब्द है। कुत्ता का स्त्रीलिंग हमें पता ही है कुतिया, तो हम इसे मिलान करें। राजा का रानी होता है, राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग, हमने मिलान कर दिया। बेटा का बेटी होता है, हमने इसको भी मिलान कर दिया। तो ये बहुत आसान प्रश्न था और आप इसे आसानी से कर लेंगे, याद भी आपको हो जाएगा। तो एक बार अपना पहला प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के उचित जोड़े बनाओ। तो कौन कौन से सही जोड़े बनाए हमने, एक बार फिर से इसे देख लें। दादा, दादी, कुत्ता, कुतिया, राजा, रानी, बेटा, बेटी। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आपने पहला प्रश्न नोट कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरो। दो विकल्प भी दिए हैं, खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। पहला है दूध देती है। पहला वाक्य है, रिक्त स्थान से शुरू है। दूध देती है। और हमें विकल्प, दो विकल्प दे रखे हैं, गाय और बैल विकल्प है, वो भी लिख देते साथ में। गाय, बैल। तो हमें पता है कौन दूध देती है, गाय दूध देती है, सही विकल्प है गाय। तो हम इसे रिक्त स्थान में, खाली स्थान में जो है गाय लिखेंगे। गाय दूध देती है। उसी तरह बहुत ही भी आसान है, दोनों में से एक विकल्प सही है, एक गलत है, हमें सही वाले विकल्प को पहचानना है। ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। जंगल का राजा है। जंगल का
जंगल का राजा है। विकल्प है शेरनी, और शेर। शेरनी और शेर। तो जंगल का राजा कौन होता है? सबको पता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो हमारा सही विकल्प है शेर। हम यहाँ लिखेंगे शेर। शेर, शेर जंगल का राजा है। तीसरा प्रश्न है हमारा, ये भी रिक्त स्थान से ही शुरू हो रहा है। नाच रही है। नाच रही है। विकल्प है लड़की और लड़का। लड़की, लड़का। तो क्रिया देखते हैं। देखिए इस वाक्य में क्रिया है नाच रही है, तो रही लड़की के लिए ही आता है। तो हमारा सही विकल्प है लड़की। तो हम लड़की लिखते हैं। लड़की नाच रही है। लड़की लड़की नाच रही है। तो ये था हमारा तीसरा खाली स्थान भरो। चौथा और अंतिम खाली स्थान है, इसको भी हम लिख देते हैं। रिक्त स्थान दिया है कपड़े धोता है। कपड़े धोता है। धोबी, धोबी। धोबी दूसरा विकल्प है धोबे। तो रिक्त स्थान कपड़े धोता है। तो हमने देखा वाक्य में कपड़े धोता है, तो क्रिया क्या है? पुल्लिंग की क्रिया। तो धोता है तो धोबी। धोबी पुल्लिंग शब्द है, तो हम लिखेंगे धोबी कपड़े धोता है। धोबी कपड़े धोता है। बच्चों ये था हमारा दूसरा प्रश्न। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, बहुत आसान है। ये लिंग 5वें पाठ लिंग से लिया गया और लिंग पे आधारित प्रश्न है। इसमें खाली स्थान भरना था। हमारे पास दो विकल्प दिए गए थे। तो रिक्त स्थान था गाय दूध देती है। गाय और बैल का विकल्प दिया था। हमने देखा जो क्रिया होती है, हिंदी में क्रिया जो है, इसको ज़रा याद रखिएगा, हिंदी में क्रिया लिंग के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो हमने देखा यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग देती है। देती है क्रिया है और ये स्त्रीलिंग रूप में है, तो हमें पता चला। और यहाँ पे गाय, तो गाय दूध देती है। शेर जंगल का राजा है, तो राजा पुल्लिंग शब्द है, तो कौन है इसमें? शेर। शेर जंगल का राजा। लड़की नाच रही है। नाच रही है, रही है क्रिया का स्त्रीलिंग रूप है, तो लड़की का हमने चुनाव किया इसमें कि सही विकल्प था लड़की। चौथा है धोबी कपड़े धोता है। धोता है ये क्रिया पुल्लिंग की है, इसमें हम कहेंगे क्रिया जो है वह पुल्लिंग में है, तो इसलिए हमने धोबी को चुना। धोबी इसमें पुल्लिंग है, धोबी स्त्रीलिंग है, तो धोबी कपड़े धोता है। अब हम
चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये बहुत आसान है, तो करते हैं अपना तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाओ। हमें यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाना है और जो शब्द है, पुल्लिंग शब्द दिया है, उसको स्त्रीलिंग में बदलना है। तो बड़ी ई की मात्रा लगाना है। बड़ी ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाओ। स्त्रीलिंग बनाओ। उदाहरण भी दे रखा है, जैसे हम लोग ये उदाहरण भी कर लेते हैं। जैसे दादा पुल्लिंग शब्द होता है। अब हमें ई की मात्रा लगानी है इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए। तो दादा का होता है दादी, तो हमने बाद वाले जो द पे है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगाई और इसको स्त्रीलिंग रूप में बदल दिया। तो ठीक इसी तरह हमें बाकी जो 4 शब्द दिए गए हैं उनको भी बड़ी ई की मात्रा लगा करके उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग रूप में बदलना। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला शब्द है वह है चाचा। आप भी इसे साफ साफ करते जाइए और सीधा बुक पे करेंगे हिंदी व्याकरण में पेंसिल की मदद से। चाचा, अब हमने बड़ी की मात्रा लगाई चाची। तो ये वाला जो बाद वाला च है इसमें हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई है और ये बना चाची। और चाची शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। चाची शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। उसी तरह बेटा हमारा अगला शब्द है। बेटा बहुत आसान है। तो हमने आ की मात्रा को हटा करके बड़ी ई की मात्रा है, ये हो जाएगा बेटा का बेटी। बेटा शब्द का बना बेटी। लड़का, लड़का तो क में जो आ की मात्रा है उसको हटा करके हम बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा लड़का का। लड़की, लड़का का लड़की। अगला है नाना। अगला शब्द था हमारा नाना। नाना का बड़ी की मात्रा बाद वाले नाम में लगाएंगे, तो नाना का नानी। नाना का नाना शब्द का बन गया नानी। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगले चौथे और अंतिम प्रश्न पे चलने से पहले हम इसको ही समझ लेते हैं पहले। तो इस प्रश्न में था हमारे जो बड़ी ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाना था। किसमें? जैसे उदाहरण दे रखे था दादा। तो इस द में जो आ की मात्रा थी, हमें आ की मात्रा को हटा करके बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, तो दादा का दादी बन जाता है। तो ठीक उसी तरह हमने
इसको भी बनाया। शब्द था चाचा, चाचा का बन गया चाची। बेटा, बेटा का बन गया बेटी। लड़का, लड़का का बन गया लड़की। मैंने क में बड़ी ई की मात्रा लगाई। नाना, नानी, न में हमने बड़ी ई की मात्रा लगा करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग रूप में बदला। अब हम अपने चौथे और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं इस पाठ के, 5वें पाठ के, और ये बहुत ही आसान भी है। चित्र में हर पत्ते पर एक शब्द लिखा है, लिंग के अनुसार सूची बना। एक पहले हम इसको बना लेते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है चौथा, चित्र में हर पत्ते पर एक शब्द लिखा है। हर पत्ते पर एक शब्द लिखा है। शब्द लिखा है। लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार सूची बनाओ। सूची बनाओ। तो पहले हम वो जो है यहाँ पे गमले बना लेते हैं, और चार पत्ते दिए हैं। हर पत्ते पे शब्द लिखा है। ये गमला इधर भी है, इसको भी बना लेते हैं। और हर पत्ते में शब्द लिखा है। उसके बाद हमें इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिखना पड़ेगा। स्त्री लिंग, और इधर हमें लिखना है पुल्लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और शब्द लिखते हैं हर पत्ते से। यहाँ लिखा है मुर्गा, चूहिया, यहाँ दिया है पिता, पिता, बकरी, बकरी। हर पत्ते पे शब्द दिया। ये गमला हमने बना ही दिया है। अगला यहाँ के पत्तों पे लिख देते हैं। यहाँ पहले दिया है सेवक, सेवक, यहाँ दिया है गाय, मामा और चाचा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न।
हमें 4 स्त्रीलिंग शब्द यहाँ लिखने हैं और 4 पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग के नीचे लिखने हैं। तो एक एक करके हम करेंगे, बहुत आसान है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गमले से। पहला है हमारा पिता। पिता होता है पुल्लिंग शब्द, तो हम लिखेंगे पुल्लिंग के नीचे पिता। हमने ये कर लिया। दूसरा है पत्ता के हमारा मुर्गा। मुर्गा भी पुल्लिंग शब्द है। ये भी हमने कर लिया। बकरी, बकरी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ लिखेंगे बकरी। फिर है चूहिया। चूहिया भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूहिया। स्त्रीलिंग शब्द के नीचे लिखा चूहिया। अब इस गमले का पहली पे सेवक। सेवक पुल्लिंग शब्द है। सेवक। उसके बाद गाय। गाय स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पता ही है, गाय। उसके बाद है मामा। मामा पुल्लिंग शब्द होता है, मामा। और आखिरी में चाची, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, चाची। तो ये था हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न। हमने इसमें से शब्दों को चुन करके स्त्रीलिंग शब्द के नीचे स्त्रीलिंग शब्द लिखे और पुल्लिंग शब्दों के नीचे पुल्लिंग शब्द। अब आ जाते हैं एक 5वां प्रश्न है रचनात्मक कार्य। इसको आपको खुद ही करना है। अपने घर के सदस्यों के चित्र चिपकाकर नाम लिखो और बताओ कि वे स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। तो ये आपको ड्राइंग शीट में करना है बच्चों। 5वां रचनात्मक कार्य। इसमें क्या करना है, आपको अपने घर के सदस्य जैसे आपके भाई बहन माता पिता इन सब के चित्र चिपकाने हैं और उनका नाम नहीं लिखना है। क्या करना है, उनका नाम लिखना है और ये भी बताना है कि वे स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। जैसे आपके पिताजी, आप पहले चित्र चिपकाएंगे, फिर उनका नाम लिखेंगे और फिर आप पुल्लिंग लिखेंगे, पिताजी पुल्लिंग। उसी तरह आपकी बहन, तो पहले आप अपने बहन का चित्र चिपकाएंगे, किस पे, ड्राइंग शीट पे चिपकाएंगे, उसका नाम लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, लिंग बताना है तो लिखेंगे बहन का स्त्रीलिंग। तो ये आप अपने परिवार के अनुसार, अपने परिवार में अगर आपके दादा दादी भी हैं, आप उनके भी चित्र चिपका सकते हैं। अगर आपके परिवार में नाना नानी हैं तो आप उनके भी चित्र चिपका करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको बताना है। तो ये हम हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं करेंगे, आप इसे ड्राइंग शीट में करेंगे और चित्र चिपका करके उनका नाम लिखना। मैं फिर एक बार बता भी देता हूँ कैसे करते हैं। ये रचनात्मक कार्य वाला भी एक बार आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारा 5वां जो रचनात्मक कार्य है, ये कैसे करेंगे, रचनात्मक तो जैसे आपने पहला ड्राइंग शीट में पहला चित्र लिया, ये आपके पिताजी हैं, मान लेते हैं पिताजी। आप उनका नाम लिखेंगे, ये हो गया पिताजी। उनका नाम लिखेंगे, आगे नाम और फिर लिंग। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम, फिर यहाँ पे लिंग। तो ऐसे करना है। पहले यहाँ पे आपने अपने पिताजी का चित्र चिपका दिया, उनका नाम आपको पता ही है और उनका लिंग। लिंग क्या है, लिंग पिताजी क्या, लिंग पुल्लिंग। उसी तरह आप अपने घर में 1 2 3 4 5 6
अगर दादा दादी भी हैं आप उनके भी चित्र चिपका सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं और उनका लिंग लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रचनात्मक कार्य। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा 5वां पाठ पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही।